अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी टेस्ट का दूसरा हिस्सा। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 20 तक सवालात हल की थी जो कि अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर सवाल नंबर 21 है। द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास। यहाँ पर ये बात तो ठीक है दोस्तों कि आइन का 25A आर्टिकल जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक है? क्लास 5 से लेकर क्लास 16 तक। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज लगेगा। यहाँ पर ये सवाल जो है दोस्तों पेडागॉजी से रिलेटेड है, यानी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड। सवाल नंबर 22 है कि डिश थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक लगेगा। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पुट एम्फेसिस के मानी ताकीद या जोर देने के है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पुट एम्फेसिस ऑन स्टडिंग द होल ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सवाल नंबर 23 है वो सेड दैट लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। ये किसने कहा था कि लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन? स्कैनर ने कहा था ये 1969 में। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। दोस्तों पेडागॉजी की इसी तरह की एमसीक्यूज़ के लिए आपने कौन कौन से बुक स्टडी करनी है? दोस्तों पेडागॉजी की एमसीक्यूज़ जो ली जाती है आमतौर पर बीएड और एमएड जो कि टीचर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होती है, बीएड और एमएड की बुक्स ही ली जाती है। तो अगर आपके पास बीएड या एमएड के नोट्स पड़ी हुई है तो आप उसको भी स्टडी करिए, क्योंकि ये सवालात जो है दोस्तों एसडीओ, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीडीओ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की जो टेस्ट ली जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, उनमें भी ये सवालात आते रहते हैं। सवाल नंबर 24 है द वे नॉलेज इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर इज कॉल्ड। द वे नॉलेज इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर इज कॉल्ड, इसको कंस्ट्रक्टिविज़म कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज़म ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 25 है गोइंग फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड। गोइंग फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव थिंकिंग। यह ऑप्शन बी ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 26 है द टर्म फिलासफी मीन्स। फिलासफी का मतलब है लॉ ऑफ विजडम। लॉ ऑफ विजडम ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 27 है डैश इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज। यहाँ पर लर्निंग नहीं लगेगा, इंटेलिजेंस लगेगा। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 28 है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज। तहरीक अलीगढ़ की बानी जो कि सर सैयद अहमद ख़ान थी, इसी तहरीक का मेन मकसद जो था एजुकेशन था। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 29 है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन। 1947 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया गया था कराची में 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। तो यहाँ पर कराची का ऑप्शन मौजूद नहीं है, नन ऑफ दीज लगेगा। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 30 है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरीली अ सोशल एंटरप्राइज। यहाँ पर सोशल लगेगा। सवाल नंबर 31 है डैश इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक फंक्शन रिक्रूटमेंट गलत है, सुपरविजन भी नहीं है, प्लानिंग है। सबसे पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए। प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 32 है रोल पर्सनालिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। रोल पर्सनालिटी थ्योरी स्टॉकडेल ने पेश की थी। ऑप्शन बी लगेगा। एमसीक्यूज नंबर 33 है डैश फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग लगेगा। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन इज। क्लिनिकल सुपरविजन में स्टेप 2 होता है एनालिसिस। यहाँ पर एनालिसिस लगेगा। स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन इज एनालिसिस। ऑप्शन ए लगेगा। एमसीक्यूज नंबर 35 है
हाथरॉन स्टडीज़ वर कंडक्टेड बिटवीन, हाथरॉन स्टडी इट वाज कंडक्टेड बिटवीन 1927 से लेकर 1932 तक, याद रखिए। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है डैश इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस, यहाँ पर कंट्रोलिंग लगेगा। कंट्रोलिंग इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है एजुकेशन सुपरविजन मीन्स, एजुकेशन सुपरविजन का मतलब होता है असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। सवाल नंबर 38 है टॉप मैनेजमेंट वर्क ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान, टॉप मैनेजमेंट वर्क ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान, पहला ऑप्शन लगेगा। एमसीक्यूज नंबर 39 है अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज आल्सो कॉल्ड, स्ट्रेटेजिक प्लान को क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, ये दोनों करेक्ट है, ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। स्ट्रेटेजिक प्लान को दोस्तों लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान भी कहा जाता है। सवाल नंबर 40 है फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू, प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप सेट एन ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 41 है शॉर्ट टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ 1 to 3 years, 1 से लेकर 3 साल तक शॉर्ट टर्म प्लान्स होता है, तो यहाँ पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 42 है who said this, एजुकेशनल प्लानिंग in its broadest sense is the application of rational systematic analysis to the process of educational development, ये किसका कौल है, PH कॉम्स का ऑप्शन सी ठीक है। MCQs नंबर 43 है प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एन एडिक्वेट फ्यूचर सिचुएशन, यहाँ पर फ्यूचर लगेगा। सवाल नंबर 44 है सिस्टमेटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाइन आर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इज रेफर टू एज, इसे इट इज़ रेफर एज moral development, systematic change our mental process it is refer to as moral development, तो यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 45 है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, पहला ऑप्शन यहाँ पर लगेगा टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। सवाल नंबर 46 है करिकुलम इज, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम दोस्तों इट इज़ ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज़ न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल स्टर्म इज, दोस्तों वो थिंकिंग प्रोसेस जो कि एक नया कंसेप्ट बनाता है, एक नया आइडिया, तो उसी दोस्तों क्या कहा जाता है, इनोवेशन, इनोवेशन के मानी ईजाद की है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 48 है विच वन ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडुकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी है, इंटेलिजेंस एडुकेट the presence of general intelligence G and specific intelligence S is Spearman's two-factor theory, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है moods are formed during infancy, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 50 है which is the master emotion, मास्टर इमोशन कौन सा है, हैप्पीनेस, ये गलत है। वरी भी मास्टर इमोशन नहीं है, फेयर भी मास्टर इमोशन नहीं है, तो कौन सा चीज़ है जो कि मास्टर इमोशन है, याद रखिए शेम हैज़ बीन कॉल्ड द मास्टर इमोशन, शेम हैज़ बीन कॉल्ड द मास्टर इमोशन, यहाँ पर शेम नहीं है, शेम का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 51 है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर स्कीम लगेगा। अ स्कीम इज़ द ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर which the child develop when he is engaged in any activity,
यहाँ पर स्कीम करेक्ट है। सवाल नंबर 52 है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय। ट्रायल और एरर थ्योरी ये पेश किया था थॉमडाइक ने। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 53 है जंग 1933 क्लासिफाइड द अनकॉन्शियस इन टू टाइप। जंग ने अनकॉन्शियस के टू टाइप पेश की थी 1933 में। पहला जो था प्राइमरी और रेशियल अनकॉन्शियस। पहला जो था प्राइमरी या रेशियल अनकॉन्शियस था एंड द सेकंड, और दूसरा कौन सा था, पर्सनल अनकॉन्शियस। तो यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 54 है इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटर्मिनेटेड बाय एवोल्यूशन। ऑप्शन बी लगेगा यहाँ। सवाल नंबर 55 है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। यहाँ पर इस MCQs के अलावा दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन जो है याद रखिए कि कौन सा पोजीशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है और कौन सा वर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर जो खजूर जो है ये वर्टिकल पोजीशन है और जो ज़मीनी पोजीशन है या जो समंदर वाली पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो ज़मीनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल याद रखिए जेड से ज़मीन और हॉरिजॉन्टल में भी जेड आया हुआ है, तो ज़मीनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा और इस तरह ऊपर वाली पोजीशन को वर्टिकल कहा जाता है। सवाल नंबर 56 है करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस which students have under the direction of the school whether in the classroom or not. It is said by, ये किसने कहा था, हेल्दा टावानी। हेल्दा टावानी पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 57 है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज। गिफ्टेड स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल 140 से अबाव होता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 58 है इफ़ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग। अगर टीचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए दो या दो से ज़्यादा तरीक़े मिक्स की जाए, द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज, तो उसी टीचिंग की तरीक़ेकार को एक्लेक्टिक मेथड कहा जाएगा। ऑप्शन सी लगेगा। एक्लेक्टिक के मानी मुंतखब करने या इंतखाब करने के है। सवाल नंबर 59 है समेटिव एवालुएशन टेक प्लेस आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पर। सवाल नंबर 60 है ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन डिबेटेबल स्टाइल। डिबेटेबल स्टाइल की मानी बहस या मुबाहिसा करने के है, तो याद रखिए ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन डिबेटेबल स्टाइल। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 61 है इन डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स आर जनरली फोर्स्ड टू वर्क एज साइंटिस्ट। दिस स्टेटमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय। ये स्टेटमेंट पेश किया था आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज। ह्यूरिस्टिक मेथड का सेंट्रल प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग है। लर्निंग बाय डूइंग ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 63 है परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कितना % नॉलेज गेन किया जाता है, 75%। पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 64 है कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज एवरेज, बिलो एवरेज, अबाव एवरेज। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज लगेगा। MCQs नंबर 65 है रूट लर्निंग इज अ डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। रूट लर्निंग इट इज़ अ डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 66 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज। लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, करिकुलम एवैल्यूएशन गलत है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान। यह ऑप्शन बी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी पेपर की यानी SST फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इसी टेस्ट के बाकी सवालात अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।